हनुमान जी ने दाव सुरे मुंह में से कुल्ला के रखा खून को। अच्छा जैसे जे के भीतर रक्त न रहे ओखों का कही विरक्त, जे में रक्त ही नहीं है वो को कहा है विरक्त। और हनुमान जी ने दाव थप्पड़ा लंकनी को, रक्त बाहर और विरक्त हो गई। और विरक्त भाई सो को तुरंत भजन की खबर आ गई। तुरंत का कह रही तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तो लायक अंग अतुल नता ही सकल मिल जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी प्रवस नगर की जे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी सबसे पहले गए कहा कि गयऊं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही। अब हनुमान जी ने कहा सीता जी को तो देखो ने तो रे। रावण के घर में गए सो रावण के बगल में मंदोदरी सूरज है। हनुमान जी रावण के पलंग के बगल में खड़े हो सोच रहे हैं का जे सीता माता यार। फिर हनुमान जी तो ज्ञानी है। हनुमान जी बोले नहीं ये मेरी मां नहीं हो सकती। क्यों कि निश्चित निद्रा मगन यह, निश्चित निद्रा मगन यह राम की परिणीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है मेरे राम की सीता नहीं। हमारी माता सोत थोड़ी मिलबे तो रोत मिले हैं। हनुमान जी ने सोची का करे रे सोताई में घुटकी ने दबा नहीं रावण की मारा जाए 100 किलोमीटर जाए। हनुमान जी रावण के पलका पे बैठे बैठे रावण को देख रहे। रावण कैसे दिखा रहा हूं हनुमान जी को कि कपटी छली दुरात्मा लंका को जो भूत और मानो सोया दंभ मद धर रावण को रूप। हनुमान जी ने सोची दबा दें करो। फिर सोची नहीं नहीं जिसने मां सीता हरी हर लूं उसके प्राण। फिर सोचा इस श्रेय के योग्य नहीं हनुमान, जो काम तो हमारे प्रभु को करने हैं। अब हनुमान जी और गए मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा देखे जहां तहां अगणित जोधा। गया हूं दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीख भय देही। हनुमान जी विभीषण से मिले। इतने सिर्फ हम एक बात पे आपको ध्यान खींच रहे हैं आज कथा में। कई आदमी कहते हैं कि हनुमान जी को नाम ले ले तो दिन भर खावे नहीं मिला। बोले कहां लिखो? बोले सुंदरकांड में लिखो। लिखो के प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। बोले जो हनुमान जी का नाम ले लेता है उसे खावे नहीं मिले। सुंदरकांड में लिखो है। ऐसा नहीं अरे भैया तुम समझ नहीं पाए तो क्या लिखो। को कह रहा हनुमान जी का नाम लेवे बारे हूं खावे नहीं मिले। हम कितना लेट सोवे और हमें तुम बिल्कुल हड़बड़ाहट में जगा दियो सवेरे। मुंह में से दो ही शब्द निकले थे पहले। सबसे पहले मुंह में से निकले थे आंखें नहीं खुल पाए राम या फिर राम कहो। और दूसरो नाव निकले थे ए बब्बा हनुमान जी रक्षा करी दिन भर। एक बात को उसे कछु बोले। अब तुम कहो कि हम तो पहले नाव जो ही ले, अब तुम कहो कि खावे नहीं मिले तो हम हाँ माल नहीं मिल रहा अच्छे खा को खावे। कहा भाई सरपंच ढेर लगो रहो फल फूलों को हाथ पहुंचने पड़े रे रोटी खा के घी के छवे आते हर लगे ने फटकरी रंग चोखो बन ड्रेस फुल फ्रेश एक जोड़ी कपड़ा मोड़ी मोड़ा पूछा थे घरे के उन बाबा जी के का दूसरे कपड़ा ही नहीं रोज को भी प्यारे आउट अरे कई कलर प्यारा कपड़ा तो मुत के हैं जी। बन ड्रेस फुल फ्रेश नो केस फुल एस।
कौन जजमान कितने महंगी गाड़ी ले ले हम आ गए बैठा था डीजलों को गाड़ियों की और माला हम बने घूम रहा है हमको पीछे का बैठा रहा बताओ। आदमी घर के मोड़ी मोड़ो 10 रुपया नहीं देते बिस्कुट खावे और हम काजू के समझ धरे फिर रहा हम कैसे मान जाए कि पप्पा को नावलाई में खावे नहीं मिले। अरे नाव तो लेके देखो माल ही माल मिल है खावे। तो फिर सुंदरकांड में जो काय लिखो जो ऐसे लिखो है सुंदरकांड में 4 प्रकार के भोजन हैं। ध्यान से सुनियो दशरथ जी का कर रहे भोजन लिखो है के भोजन करत बोलावत राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन आजकल तो आदमी खान लगो है खाना। खाना अच्छो शब्द नहीं जो बेशर्म हुआ है जितने बेशर्म रहे थे भी खाना खाते सामने वालों तुमसे क्या कह रहा हो खा ना और तुम बैठ गए तो तुमको कहा है बेशरम कहा है कि नहीं कहा है। वो स्पष्ट ही कह रहा हो खा ना और तुम खा रहे तो तुम कहा है बेशरम। और अब तो और स्टैंडर्ड बढ़ गओ खाना तक तो ठीक है तो अब को उसे कहो खाना खा ले कहते घर खाएंगे। अच्छा ऐसे रिश्तेदार जब बुलाओ चाहिए जब पुरानो मकान पटकने हुए जो भी कहते हैं घर खाएंगे तो बस कारे में कौन दीवार गिर जाए तो फोन लगा दी जो आओ खा ले अब घर खूब कहते घर खाएंगे सो जो तुम गिलाव खा लीजिए तुम चीपे खा लीजिए पथरा खा ले घर मन ने खाओ दादा को हमारे तो जो हुआ तो हमने कही भोजन वो नहीं गुरु जी घर खाएंगे हम निकाल ले तो दादा सागर में उसे जगह महंगी है हमारे तो यहाँ हर दिन 10-20 आदमी को 10 ईंटें खे हैं तो हम तो मार जाए। भोजन और महाराज मनु कर रहे हैं आहार। ध्यान से सुनियो आहार और आहारा में अंतर है। आ की मात्रा लगा दे तो आहारा और आ की मात्रा हटा दे तो आहार। तो महाराज मनु कर रहे हैं आहार। यही विधि बीते बरस 60 बार लाग आहार आहार। और भगवान को का लगत है प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन करही अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और आहारा का ऐसा कही गई एक जगह और लिखो है आहारा सुरसा कह रही आज सुरन मोए दीन आहारा। हनुमान जी को खावे कह रही माने मांस। आहारा का मतलब है मांस। जो हनुमान जी का सुबह सुबह नाम लेता है उसे भोजन मिलेगा उसे फलार मिलेगा उसे प्रसाद मिलेगा पर उसे जीवन में मांस खाने को नहीं मिलेगा इसलिए मांस लिखा है आहारा। और अगर संस्कृत के जानमकार विराजे हो तो संस्कृत की भाषा में आहारा शब्द बना है अही धातु से और अही नाम का होता है सर्प जो नित्य हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है और हनुमान जी को दूबा के साथ दूध चढ़ाता है। दूध में दूबा डुबो के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाता है। उसके खानदान में कभी सर्प के काटने से मृत्यु नहीं होती है। हाँ कैसे जे कांसी आंसी जब हनुमान जी खोला थे। हम एक बार बताएं हमारे गांव में एक बब्बा हते अब अभी समाप्त हो गए 2-3 साल पहले कुंजी बब्बा जात के रजक समाज से थे। बड़ी सिद्धि हती उनके लगा देवालो लगाते चैत में माई की बड़ी साधना करते। हमारे ते अगल बगल गांव में 10-20 गांव में अगर कोई सांप काट खाए तो महावीर बब्बा को मंदिर है नीम लगी है उते आते पंडा बब्बा बैठते हम आते हल्के से अपन कछु ज्यादा जानत नहीं हते पर पंडा बब्बा कहे कई काय कहियो मंदिर के बड़े मोड़ा को बुला हम आवे बोले जाओ सफर जाओ हम सफर के आवे बोले अब तुम गला बांधो अब मैं खुदाई का पेरे तन्नक से हते क्या तुम्हारी भभूत दो तुम्हारी बब्बा के नरगल फोरो तुम्हारी घुगा से अब हम तनक से 10-12 साल के जबकि और बड़े बड़े हमारे थे ब्राह्मण परिवार हमारे खुद के पिताजी बैठे थे मैंने भी कहूँ पिताजी से नहीं कहते बब्बा भी तो मुँह ढुड़वाते कहूँ मिले कि जाओ बड़े महाराज को बोले जाओ बड़े मोड़ा को बोले जाओ मंदिर के महाराज के। तो हमने देखो कि बब्बा की कृपा से 50 ऐसे केस भय के आदमी बंदो आओ फसू का डारत पर का कृपा हती कुंजी बब्बा पे कि निगत पहुंचाओ ने तैसे
तो जो नित्य हनुमान जी का नाम लेता है प्यारे, उसको कभी सर्प का दर्शन नहीं होता। तुम कल से नियम बना के देख ले, सुबह उठ गयो का जो जय हो बजरंग बली तुम्हारे पांव पर अंदर भर रक्षा करियो, तुम्हें 24 घंटा सांप न दिखे। जो प्रभाव है तो अही आहारा को मतलब जो है, अब बातें तो फिर ये कई चौपाई पे कहता हो जाऊं, आज हमें पूरी भी करने का था। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। सीता जी के पास गए दर्शन करे, और हनुमान जी ने कह दई माता जी भूख लगी, मात लागे मोए अतिशय भूखा। तुलसीदास जी को पसीना आ गया, काय बोले हल्के में लगी थी भूख, सुखा गौ सूरज, और आपकी लगो है भूखा। आपको जाने का खात पान बेसरो तन्नक से हते, जब भूख लगी सो सूरज खा गए, और आपकी लिखो है भूखा। सीता जी ने कह दी चले जाओ वाटिका में। हनुमान जी गए, एक डगार पे बैठ के फल खान लगे। 4-5 राक्षस बैठे थे। अब एक जाने के जी बब्बा यहाँ, एक कह लगे रे बंदरा घुस गाओ, सो दूसरों कह लग घुस जान दो, तो कहते 2-4 से उखे है। हनुमान जी ने सोची यार जी हमारे लगा आई नहीं रहे, हमें तो उपद्रिया करने का, हमें भूखे लगी। सो हनुमान जी ने जिस डाली पर डाली निगाह, वो डाली फिर डाली न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, हरियाली फिर हरियाली न रही। हनुमान जी ने डगारे तोड़ तोड़ के, राक्षस ही राक्षस कह रहे के बंदरा है के कौन भला, मुझे ऐसा लगा कौन भला घुसे आज हुए, के बंदरा है के कौन भला, पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कौन भला, पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कौन भला, भैया कौन भला, पेड़े टोरे हला हला। बंदरा है के कौन भला, पेड़े टोरे हला हला। हनुमान जी ने जितने राक्षस आए सो को चले, कछु भगे रहा उड़ के। क्या कह रहे हैं देखो, बुंदेलखंडी को गीत है, देखो शंखा हो जाए सो हाथ उठा जो हम चौपाई पड़त जाए। एक शब्द शास्त्र से हट के नहीं आ, शब्द भर से ऊंचे बैठ गयो। सुषम भेटा पे बैठे, इतने में आई सास, कहने लगी लाला कब के आए, कहने लगे अब भाई आए, तो कहने लगे कछु ले हो। इन्हें सोची फिर निर्मा पे आओ जी, बोले कहने लगे ये तुम कछु की कही, जो जान गो के निर्मैया है कछु। सास ने सोची गुस्सा में है दमाद, सो अब इतना मना ले हैं, भीतर चली गई रे। इतने में आओ ससुरहार से बेल वाले के देखो के कुंवर साहब बैठे, कहने लगे लाला कब के आए, का इनको कछु दाओ के नहीं, कहने लगे ये कुंवार हो तो कछु। उन्हें सोची भी तो नरमा पिया है। ससुर ने सोची गुस्सा में है, बेल बांधा है, फिर पूछा थे। ससुर अपने काम में लग गो, सास अपने काम में। अब घर बारी हती तो सुबह लोग छपत पहुंच पेल बहुत मर्यादा हती रे, बोलत नहीं थे एक दूसरे के सामने। बहु दद्दा गया अरे आज तो दद्दा, बाप बैठो दरवाजे, उन्हें मोटरसाइकिल करी चालू, वे बैठ कहीं बगल पे कंधा पे हाथ धर के मिले, सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। उन्होंने दो एक्सीलेटर, सो साले अंसर की कारों बाप के मुंह में चिपका के और बोझ हाथ भी अठार के। अब तो सत्यानाश हो गई का कहें, ठीक है ना, पूरी दुनिया में लोग क्या लगी कौन कौन को समझाएं। अरे बप्पा तो नहीं आई, लोग अच्छे पत कहने लगी तुम भाई से कितने खराब है बोले, दादा से कितने खराब बोले, कछु तो ले ले के लगो हम तुम्हारे हाल तोड़ दें। उन्हें सोची जा भी नरमाई पिया है, तो कहने लगी के लगो कछु भरने लिया जी, तो वह कहने लगी चाय पी ले, कहने लगो चाय लाया मनो कछु ने लिया जो। ऐसा ही में कछु है कि कछु खुमार घसीटा ओ कछु खुमारे ठूसा। रावण बोलो कछु कहाँ है, बोले कछु के हाड़ टोर रहो है, एक बंदरा घुस गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब हाल बिगड़ गओ है, एक बंदरा घुस गओ है, सब बाग उजड़ गओ है। रावण बोलो चलो हमारे संग। राक्षस बोले मालक हम हो साफ कर दे, हम काम नहीं करने तुम आए थे। बोले काय, बोले हम करने नहीं,
अब ऐसा होना रहा हमें ससुराल जाने घर बाई खुलवा के। अरे श्रावण बोले बाद में चले जाओ। राक्षस बोले बाद में फिर हम काजे हमारे ससुराल रही बारे आए भुजारियां देवे वो कौन छोड़ है माला हम। रावण बोलो अपन पीछे से पकड़ भी। वो राक्षस बोले पीछे से और खतरनाक है वो बंदरा। बोले का है? बोले आगे से तो मारा थे हाथ चुकता नहीं ऐसे हो जा तो बरक जा। अब पीछे से मार रहा पूंछ से और बा पूंछ निकलता ही आ रही का दमोए नो रगड़े। अब आदमी भगता ही भगत मार जे। बोले फिर का कर हो? वो बोलो हम चल तो रहे मनो एक सार तरह है हम जाके कछून के हैं और चुपचाप खड़े हम रहे हैं। काय तीन चीजों को ध्यान रखियो। पंगत करेंगे पहली कहूं को नहीं हो तो आए पहली पंगत करे आओ। आखिर में जाएंगे तो बफर में खावे कुछ नहीं बचे रे। आओ वो तो फिर बचन खुचन को मन को डाल दिए सामान। कई रसगुल्ला 2-3 आदमी रह गए तो कई डस्टबिन में से निकाल के धर दिए कचड़ा में की धर दी था। पंगत करो पहली वाहन में बैठेंगे बीच में गाड़ी कहूं से ठुक जाए तो मन नहीं सकत चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से बीच में मरता ही नहीं है। पंगत करो पहली वाहन में बैठेंगे बीच में और कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो सबसे पीछे ठाणे हो जा जो लगे मार का नहीं जा यार मौका है तो भगवे में अपन सबसे आगे लड़ाई में आगे न रहेंगे ना पेट तुम्हारी खबर क्या भले लट। और 2 चीजें और सुन ले। कथा सुनेंगे बैठ के अच्छी बैठ के सुनेंगे और आखिरी तक का पता कौन शब्द अपनी जिंदगी बदल देवे। और कहूं कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद की रैली हो रही हो कितना VIP कुर्सी डरी हुए ठाणे होके सुनेंगे होते का पता कब लाठी चार्ज हो जाए का तुम कुर्सी में गोले पे देंगे तुम्हारा का डंडो छुल जाए। इसमें भाषण सुनेंगे खड़े होकर मौका है तो बमक गए। अब जितने में तुम ठाणे हो जोते में तो वाले कराई देंगे पुलिस वाले तुम मोह दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोह दीना चूड़ामणि उतार तब दयऊं हरत हरस समेत पवन सुत लयऊं। लौट के आए पुल बना राम जी ने लंका में प्रवेश किया। मेघनाथ कुंभकर्ण सबको मारा और आखिरी में रावण को मार दिया। बोलो राजाधिराज प्रभु श्री सीताराम की जय। राम जी लौट के आए कैकई से मिले और अंतिम 2 शब्द राम कथा के ध्यान से सुनना। जब वशिष्ठ जी ने भरत जी से राम जी से कहा कि राघव अब तुम्हें राजा बनना है तो ये जटाएं सुलझा लो और बलकल वस्तु उतार दो। राम ने कहा गुरुदेव मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा पर क्या एक इच्छा अयोध्या वाले मेरी पूरी करेंगे? वशिष्ठ ने कहा क्या? बोले मेरी जटाएं सुलझाई जाएं मेरे बलकल वस्तु उतारे जाएं उसके पहले मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा लगता नहीं मैं आपको भर के पूरी करवाओ तो हम आगे की कर रहे ना आ जाए तक हम बंद करके चले। घर में कभी रामायण पढ़ो और अगर बीच में बंद करो तो कह तो पढ़ियो धनुष यज्ञ तक राम जी के ब्याह तक और अगर आगे पढ़ो तो फिर पूरी पढ़ियो। कई घरों में लोग राम वनवास के चित्र लगा लेते हैं कब घर में राम जी के वनवास की फोटो नहीं लगाओ चाहिए। हनुमान जी वो घर को सुखी नहीं रहने देते। कबे त्रेता में राम बन खो गए थे तुम आज भी वही भेष में पूज रहे। अब तो राम राजा बन गए तो राजा के भेष में पूजो। अगर तुम्हारे घर में ऐसी तस्वीर रखी हो तो मंदिर में रखाना पर घर में कभी राम लक्ष्मण जानकी की वनवास की फोटो मत लगाना। बातें बहुत हैं अब ये मेन बात पे आओ। वशिष्ठ जी ने कहा भरत राम की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत जी बोले हमें मंजूर है पर एक शर्त है। बोले का? महल के भीतर जो काम ने हुई बाहर मंच बने हैं और राम जी हमारी जटाएं सुलझे हैं। वशिष्ठ जी राम के आए बोले भरत ऐसी कह रहे। बोले हमें मंजूर है बनाओ मंच। मंच बनी भरत जी बैठे हैं पूरी अयोध्या देख रही और राम जी एक एक जटा के बाल सुलझा रहे हैं एक एक बाल। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? और भरत का जवाब सुनना प्यारे। भरत ने कहा जटाएं माने जटिलताएं। व्यक्ति जटिलताओं का बोझ अपने सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम भगवान का है। हमसे जीवन की कठिनाई नहीं सुलझेंगी सुलझाएंगे तो भगवान। और अंतिम जितने भाई बैठे हो कान खोल के सुन लेना। भरत ने कहा कि मैं बाहर इसलिए आया जटा सुलझवाने क्योंकि इनको केस जाता है। क्या कहा जाता है? केस।
भरत जी बोले मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज 100 में से 95% भैया भैया एक दूसरे के खिलाफ जमीन पे हो। अरे बप्पा मर गए, बाप मर गए, तुम मर जाए और औलाद मर जाए, पर जे जमीन इतनी धरी रहे, ने बाप ले गए ने हम ले जाए ने हमारी औलाद। भैया से विरोध न करियो प्यारे अगर सुखी रहने हुए तो। और अगर ये राम कथा को तुमने सुनो होए और भैया भैया में बैर होए, अगर आज तुम्हारा छोटो भैया हल्को होए तो जाके गरी से लगा लियो, आ जाइए कहियो भैया जो भाव सो भाव। पर आज राम कथा में हमारी आंखें खुल गई। और अगर बड़ो भैया होए तो ये हवन की आग ठंडी ने हो पाए और बड़े भैया के गोड़ों से लूम जज्जू का जो भज्जा जूता उतार के 14 मान ले हमारी मूड में। पर हमसे जो गलती हो गई भी हमारी क्षमा कर दियो, आज के बाद हमसे बैर ने बांधियो, क्योंकि बड़ा भाई बाप की तरह होता है और बड़े भाई के लिए छोटा भाई पुत्र की तरह होता है। एक बार अपनी औलाद भूखी सो जान दियो, पर अगर छोटो भैया हो तो वो भूखो ने सो पाए, फिर देखो तुम परिवार बैकुंठ बन जाए। और जे औलाद के लाने तुम जमीन इकट्ठी कर रहे हो, जब बुढ़ापे मेरे औलाद संग दे है चाय ने दे, पर बूढ़ो भैया तुम्हारे लगा के बैठे। कोशिश करियो रे भैया हरो, यही कथा आए। भरत ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि भाई वो है जो भाई के केस सुलझाए, ना कि भाई को केस में उलझाए। और अगर भैया से रे केस लगाए हो, मर जज्जो रे, तुम्हारी तो लगत भी नहीं लगने ले लगा रही हरी रात में कौन देना सूरज, कोई दिक्कत नहीं है। न तुम्हें जहर के पैसा लगने न रस्सी के, न तुम्हें जगह ढूंढने भगवान ने बा व्यवस्था करी है तुम्हारों में तो। हाँ अगर भज्जा के न हो पाओ तो तुम को के न हो जो, मौका आ जाए संपत्ति बांट लियो, ठीक संपत्ति बांट लियो, भैया भैया में बटत रही है, पर कोशिश करियो कि मन ने बांटियो, मन भर ने बटे भज्जा भज्जा को। 2-4 दिन में एक बार बैठत रहियो, सुख दुख की बातें करत रहियो। अगर तुम भज्जा भज्जा बैठत रहे हो रे तो तीसरे को सोचने पर है। अगर तुम अलग भाई तो एक आध दिन तुम्हें भी तोड़ दें अकेले में और उनको भी तोड़ दें। सुने तुम काम के बचो ने बेकाम के बचे। नीम करई जन जानियो जाकी गहरी छाए, ओ भज्जा बेरी ने मानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भाई भाई है। राम जी को तिलक लगने लगा, सब दिख रहे थे पर भरत ने दिखा रहे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तिलक लगाएं, राम ने कहा पहले भरत को लाओ। सब दिखे पर भरत नहीं दिखे, सब दिखे पर भरत नहीं दिखे। भरत जी पीछे कुर्सी को पज्जा पकड़े बैठे थे, पाया। वशिष्ठ ने कहा चलो भरत सामने खड़े हो जाओ, राम को तिलक लग रहा हो। भरत जी बोले गुरुदेव आज से 14 साल पहले जो आई दिन आओ तो पापी भरत को ना हो सामने आ गओ तो सो राम जी ने हमें जिंदगी को छोड़ दो। ऐसे न हो कि हम पूरे भरत सामने आए और राम जी हमें जीवन को छोड़ के चली जाएं। ऐसे तुम तो तिलक लगा दे। वशिष्ठ जी गए बोले राघव भरत पीछे बैठो, कुर्सी को पज्जा पकड़े। राम जी बोले पकड़े रहने इतनी भर कह दे कि हमारा छत्र पकड़ ले पीछे। बोले काहे? बोले जब भरत हमारे पीछे छत्र पकड़ ले है तो अयोध्या वालों को आज हम बता दें कि अयोध्या वालों तुम निश्चिंत हो जाओ, आज से तुम राम की छत्र छाया में हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। पर आज से राम भी निश्चिंत है क्योंकि वो भरत जैसे संत की छत्र छाया में है। और जो संत की छत्र छाया में होता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। राम को तिलक होना है, 2 मिनट और बैठे रहना, हमें भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी यजमानों के लिए। मुझे पूरे यजमानों के नाम तो पता नहीं है, पर अभी कथा के बाद हम नीचे बैठेंगे और सब यजमानों से मिलेंगे। हाँ सबसे मिलेंगे, चाहे हमें कितना लेट हो गए, हम मिले हैं आप सबसे। आ जाए भाई, हमने तो सरपंच साहब कह रहे थे यजमानों में मिलना है, हमने कहा भैया वहाँ बुला लो सबको। हमारी फिरने की आदत नहीं है, हम क्या करें, या ये मान लो कि हमें टाइम नहीं है उतना। हम आओ पूरा दिन भैया रे, अब 10-11 बज जाता हमें पूजा में, फिर तना शरीर को रेस्ट भी चाहने। और रेस्ट को मुझसे ज़्यादा नहीं चाहने, हम कौन गा रहे मचाओ कि हार या जात
बैठे रे सूर्य कर हाई पर आसतना मुंह से हो जाता अरे मुंह से नहीं हम हारत मारत नहीं हम कुंद बाला उठा रहे चीते धरे 3 फुट के गद्दा पे अब तो डल्लप को बिछाओ सरपंच वो पे पर अच्छो माल खा रहे काय मेरे अष्ट चाय मनुष्य तना आड़ी होले जकर हाई पर आधा बोड़ा पे लग गाओ और का सियाने आदमी रे भज्जा नहीं है अब सब ध्यान देने फिर चल भी तो सब बातें आए अच्छी सही प्रसन्न रह गयो हंसत रह गयो परिवार के संग बैठ गयो सबसे पहले परिवार संभाल गयो बहुत सब हमारे यजमानों को धन्यवाद कथा के प्रमुख सूत्रधार सरपंच महोदय श्री हजारी यादव जी जोरदार तालियां हजारी भैया के लिए और विजय भैया के लिए और हमारे राजकुमार जी के लिए इन 3 लोगों की बदौलत आपको ये राम कथा सुलभ हो पाई धन सबको लगो मेहनत सबकी लगी इन 3 लोगों का लगा राजकुमार जी का पूरे गांव को कार्यक्रम आए पर ये लोग इतनी दूर गए हैं जहां तुम्हारे कल्पना नहीं कर सका और जब बार बार ये लोग हम जहां जाएं वहीं गुरुजी 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 फिर हमने जा भी नहीं पूछी कि कितना बड़ो गांव है कितनी दूर पूछी कि कितना बड़ो गांव है कैसी व्यवस्था है हमने कहा चलो भाव तुम्हारों के हैं तो वो जो आज की कथा नहीं 1.5-2 साल पहले की डेट लगी है अब सोचो ये 2-3 साल से परेशान हैं बेचारे तो इनके लिए जोरदार तालियां सब यजमानों को भी इनने धन्य कर दिया हाँ तुम लोग भी धन्य हो गए मुझे नहीं पता तुमसे कितना धन लिया या लिया कि नहीं लिया वो राम जाने तुम लोग जानो हमें क्या लेना देना पर जो आनंद इन लोगों ने तुम्हें दे दिया जिसके नाम के साथ एक बार यजमान शब्द लग जाता है उसके परिवार में किसी को यमराज का दर्शन नहीं होता है यजमान बनना साधारण बात नहीं है यजमान बनना माने तुम्हारा भगवान की डायरी में नाम लिखा गया कि तुमने बैठ के यजमान बन के कथा सुनी तो तुम्हारे सब माता पिता के पुण्य हैं यजमानों के और इन लोगों का धन्यवाद देना अब विशेषकर सरपंच को सरपंच यहां की सरकार की योजना लाके गांव की उन्नति करे ये बहुत अच्छी बात है मैंने पहले दिन भी कहा था कि हर गांव का सरपंच ऐसा हो कि यहाँ की सरकार की योजना लाके यहाँ की उन्नति करे और सांवरे सरकार की योजना कथा के रूप में लाके वहां की उन्नति कर दे परमात्मा के घर की बहुत बहुत धन्यवाद टेंट साउंड अब देखो हमारे संगीत वाले भी बैठे हैं हमारे आचार्य भी बैठे जे पंडित जी भी बैठे जजमान भी बैठे और तुमों ने भी ठाणे ने तो हम थप्पड़ी बजवा रहे सरपंच को भाई ने तो मैं वोट दी तुमने कथा सुनवाई काय की जस्था राज भाई ने वो लायक बनाओ है तुम्हें गांव को ने तो तुम्हारा कर्तव्य है भाई हमें भगवान ने लायक बनाओ है कि हम बोल सका सो हम बोल रहे ये में हमारी का जस्थराई ने हमारे संगीत वालों की जस्थराई ये रुपया ले हमसे पंडित जी हरों की कोई जस्थराई नहीं पैसा ले उनने कौन हमारी जस्थराई हम भी अब गिना रहे हम भी फ्री में नहीं आए आसान कर भी नहीं आए रुपया ले जाए सबसे ज्यादा धन्यवाद उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने खुद ना बैठकर दूसरों के बैठने की व्यवस्था कराई है एक बार दिल से उन कार्यकर्ताओं को थप्पड़ी बजाओ जितने भी यहाँ के हुआ हैं उनको मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं बेटा खूब भगवान ऐसे ही मंगल करे माता पिता की सेवा करो बेचारे बरसाती बेचारे गीली हो गई सो सुखा रहे हम तो आए सो जे बैठ गए जे दद्दा हरे जे बैठे जे आके जे बैठ जा सू के कमरा पे पर वे तो बेचारे सुबह से ना है बरसाती तान रहे माए खींच रहे तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तुम्हारे भी 3 जने थप्पड़ी बजाओ उनके लाने सबसे ज्यादा मेहनत उन लड़कों की है अपन उन्हें तो पूरे पूरा चौक पे चौखरवा कूद जाऊ अपन भी चौखरे आए कि सब व्यवस्था पर धन्यवाद युवाओं के लिए आओ तेरे भज्जे एक पार्श में लोहे लाल ये में जो कछु हो सो बता के ले जज्जो मंदिर में तुम जा पुजारी वो तो सब पाँव पर भी है अच्छा को नहीं आए सो तुम तो पार समाए फेंक दियो भाई जवाब के चढ़ा दियो तुम सो अच्छे पर धन्यवाद हमारे पुजारी जी के लाने ये को भी हो भैया सो मैं का धरो है सो एक चीज धरी हो मैं बा देख जान के अरे किए ने नंजा के का धरो अरे वो तो वो ही भाव बता नहीं जे की हुज्जे वो बते को ने बते तो हम बता दे हमने देख लेंगे
आखिरी में हम जे पुजारी के हम आवाए